राघव, तुम्हारी ये हालत किसने की? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम बस सामान पैक करो और जल्दी चलो यहाँ से, हम गांव जा रहे हैं। पर बताओ भी, आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, तुम बस सामान पैक करो और जल्दी चलो यहाँ से। वो अन्ना सेठ मेरी जान के पीछे पड़ा है, 4 लाख का कर्जा है उसका। पैसे नहीं दिए तो वो मुझे मार डालेगा। मैंने कहा था तुमसे, तुम्हारे ये शेयर बाजार के चक्कर में हम एक दिन मारे जाएंगे। मैं ऐसी प्रेगनेंसी की हालत में कहाँ जाऊंगी अब? ये बहस करने का समय नहीं है, चलो यहाँ से। तुलसी और राघव महाराष्ट्र में रहने वाले एक हैप्पीली मैरिड कपल सुकून से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन एक बार होता कुछ यूं है कि राघव शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए एक सेठ से कर्जा ले लेता है और बाद में पैसा ना लौटाने के कारण वापस अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ वहां से अपने गांव भाग जाता है। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारे माँ बाप हमारे इस रिश्ते को कभी नहीं अपनाएंगे। हाँ कहा था, इसलिए मैं अपने एक दोस्त गायकवाड़ के पास जा रहा हूँ। उसका एक घर खाली पड़ा है, हम वहीं कुछ दिन रह लेंगे। पर राघव, मैं पेट सी हूँ, आखिर मेरा ध्यान कौन रखेगा? गायकवाड़ की पत्नी है, वो रखेगी तुम्हारा ख्याल, चिंता बिल्कुल मत करो। अब ट्रेन से उतरने के बाद वो दोनों एक रिक्शा करते हैं और गायकवाड़ के घर के लिए चलते हैं। ओहो। तुलसी, क्या हुआ? भैया थोड़ा आराम से चलो, ये पेट से है। अगर पेट से है तो इस गांव में क्यों है? ये कैसी बेहुदा बात कर रहे हो आप? रिक्शा चलाओ आराम से। उस रिक्शे वाले की बातें सुनकर तुलसी कुछ डर सी जाती है। ये क्या बोल रहे हो आप? क्या है इस गांव में? कुछ नहीं है इस गांव में। इस गांव में कुछ भी नहीं है। और इतना कहकर वो रिक्शे वाला अपना रिक्शा वहीं रोक देता है। तुमने रिक्शा क्यों रोक दिया? इससे आगे मैं तो क्या, कोई भी नहीं जा सकता। अब तुम्हें 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन संभल के जाना। भैया, आखिर क्या है इस गांव में? कुछ तो बताओ। अब वो रिक्शे वाला कुछ बोलने वाला ही होता है, तभी सामने से एक लंबी चौड़ी काठी का आदमी भागता हुआ आता है और उस रिक्शे वाले के सर पर हमला कर देता है। कौन हो तुम और मारा क्यों इसे? ए राघव, मुझे नहीं पहचाना तूने? अरे मैं तेरा बचपन का दोस्त यार, गायकवाड़, भूल गया क्या? गायकवाड़ तू? अरे तू तो पहचान में ही नहीं आ रहा था, कितना बुढ़ा हो गया है। अरे ये चर्सी है यार, अभी तुम लोग इससे कुछ देर और बात करते ना तो चाकू दिखाकर तुम लोगों को लूट लेता ही। लाओ ये सामान मेरे को दो और मेरे साथ चलो। अब गायकवाड़ राघव और तुलसी को खेतों के रास्ते से अपने घर के लिए ले जाता है। बस थोड़ी दूर और है, पहुंच गए अपन लोग। गायकवाड़, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मेरी हेल्प की। अरे मैंने क्या यार, तूने और भाभी ने आकर यहाँ मेरी मदद की है। और इस बात पर तुलसी पूछती है, हमने आपकी क्या मदद की? तुलसी, तुम इसकी बात मत सुनो, ये कुछ भी बोलता है। राघव इतना बोलता ही है, तभी उन्हें खेतों से कुछ बच्चों की जोर जोर से चिल्लाने की और भागने की आवाज आती है। ये खेतों से आवाज कैसी आ रही है? कुछ नहीं भाभी जी, ये गांव के ही बच्चे हैं, साले हरामी, सारा दिन धमाचौकड़ी मचाते हैं। खेतों का रास्ता खत्म होने के बाद तुलसी और मानव एक घर पर आ जाते हैं जो टूटी फूटी हालत में होता है, जहां घर के बाहर बड़ी बड़ी मकड़ियों के जाले होते हैं और घर के मेन गेट पर एक काली डरावनी बिल्ली बैठी होती है। आइए चलिए। ये घर तो बहुत डरावना है। ऐसा कुछ नहीं है भाभी जी, पुराना घर है ना, काफी टाइम से बंद पड़ा है, अभी सफाई करवा दूंगा। आइए अंदर चलते हैं। और अब गायकवाड़ दरवाजा खोलता ही है, तभी घर के अंदर से कबूतरों का एक ताता निकलता है। ये क्या है? तुलसी, कबूतर ही तो है, क्यों डर रही हो? इस पर गायकवाड़ बोलता है, अरे कोई नहीं, कुछ दिनों की बात है, भाभी का सारा डर दफन हो जाएगा। उस घर के अंदर 3 बड़े बड़े कमरे होते हैं और बीच में एक हॉल। ये देखो, यहाँ 3 कमरे हैं, ये एक कमरा और हॉल तुम्हारे लिए,
बाकी 2 कमरे बंद हैं। उनमें पुराना दुराना सामान रखा हुआ है, तो उन्हें खोलने की कोई जरूरत नहीं। आओ दिखा देता हूँ। अब गायकवाड़ उस कमरे का दरवाजा खोलता है और टॉर्च जलाता है। अब जैसे ही गायकवाड़ कमरा खोलता है, उस कमरे में बड़े बड़े मरे हुए चूहे होते हैं और खिड़की के पास एक काली बिल्ली बैठी होती है, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें और खून से लेसा मुंह देखकर तुलसी डर जाती है। राघव, तुलसी, बिल्ली ही तो है। अब बिल्ली चूहे नहीं खाएगी तो कौन खाएगा? अब गायकवाड़ राघव और तुलसी के लिए घर के बाहर चारपाई बिछवा देता है और उसके सामने होता है खेतों का रास्ता। अच्छा राघव और भाभी जी, तुम लोग ये आराम से बैठो, मैं बाकी चीजों का इंतजाम करता हूँ। और इसके बाद तुलसी और राघव आपस में बात करने लगते हैं। ये गायकवाड़ तुम्हारा दोस्त ही है ना? हाँ हाँ, दोस्त ही है, पर ऐसा क्यों पूछ रही हो? पर उम्र में तो तुम्हारे पिता समान लगता है। गांव देहात के लोग हैं, सारा दिन मजदूरी करेंगे तो क्या होगा, ऐसे ही होगा। अच्छा तुम एक काम करो, यहीं बैठो, मैं 5 मिनट में आता हूँ, गायकवाड़ की कुछ मदद कर दूं। ठीक है, पर जल्दी आना। अब राघव तुलसी को उस घर के बाहर खेतों के बीच छोड़कर चला जाता है और कुछ देर बाद तुलसी देखती है कि उसके सामने 3-4 छोटी बच्चियां खेल रही हैं और उसके तरफ अजीब तरीके से देख रही हैं। तुलसी उठकर उनके पास जाती है और उनमें से एक बच्ची बोलती है, हमारे साथ खेलोगी? हाँ, खेलूंगी। तो ये लो चाकू और अपना पेट काट कर हमें ये बच्चा दे दो, हम इसके साथ खेलेंगे। उस बच्ची के हाथ में बड़ा सा तेजधार चाकू देख और उसकी बातें सुन तुलसी डर सी जाती है और इतने में पीछे से तुलसी को एक औरत की आवाज आती है। कमीनियों, बताऊं अभी? भागो यहाँ से, भागो यहाँ से तुम। और उस औरत की आवाज पर वो बच्चियां वहां से खेतों के रास्ते अंदर भाग जाती हैं। बड़ी जंगली है, मरती भी नहीं नालायक। आप कौन है? मैं मधुवती, गायकवाड़ की जोरू। उसने मुझे भेजा तुम्हारी देखभाल करने के लिए। और इस बीच मधुवती तुलसी की कोख पर अजीब तरीके से हाथ फेरती है और कहती है, 8वां महीना। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? गायकवाड़ ने बताया। इसके बाद गायकवाड़ की पत्नी मधुवती तुलसी को कुछ हिदायतें देती है। इस गांव में अगर रहना है तो कुछ हिदायतों का पालन करना होगा, जैसे कि एक तो इन बच्चों से दूर रहना और दूसरा खेतों के बीच एक कुआं है, वहाँ कभी भूल कर भी मत जाना। ये तुम्हारे और तुम्हारे इस बच्चे के लिए खतरे से खाली नहीं है। अब चलो मेरे साथ। ऐसा क्या है उस कुएं में? बोला ना, इन सब से दूर रहना।